ओम शांति। 22 फरवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। अर्थात बाबा कहते, अब समय प्रमाण। धर्म सत्ता वालों के आगे पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो, जिससे वे भी सहज सहयोगी बनेंगे और बाप सर्व के आगे प्रत्यक्ष हो सकेगा। क्योंकि पवित्रता की शक्ति और एकता की शक्ति से ही बाबा कहते ईश्वरीय सत्ता का झंडा लहराएगा। यही आधार है एक धर्म एक राज्य की स्थापना के। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाली सदा सफल मूर्त आत्मा हूं। मैं आत्मा साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाली सदा सफलता मूर्त आत्मा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए साकार ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते हुए, निराकार बाप की याद में रहते हुए, हर संकल्प सफल करते हुए सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर। मैं आत्मा भी बाप समान मास्टर गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर हूं। इस श्रेष्ठ संगम युग पर निराकारी पिता परमात्मा ने मुझे
साकार ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट किया। बाप टीचर सदगुरु बनकर मेरी पालना कर रहे हैं। बाप बनकर मुझे वर्षे का अधिकारी बनाया। टीचर बनकर ज्ञान के गुह्य रहस्य बताकर श्रेष्ठ मर्यादाएं बताई। सदगुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज मार्ग बता रहे हैं। तो अनुभव करें, मैं निराकार आत्मा हूं। निराकारी पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन होकर साकार देह में रहते साकार ब्रह्मा को कॉपी करने वाली हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में फॉलो फादर करने वाली संकल्प, बोल और कर्म को सफल करने वाली सदा सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा संकल्प करने से पहले वेरीफाई कर हर संकल्प सफल करने वाली सफलता मूर्त हूं।
मैं आत्मा साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाली सदा सफल मूर्त हूं। मैं आत्मा साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाली सदा सफलता मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के हर संबंध से कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ वह सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके बाबा कहते निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा
हर संकल्प में विजयी बनने वाली सदा सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाली सदा सफलता मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त महावाक्य 5 फरवरी 2009 के रिवाइज कराए, जिसमें बाप दादा अटेंशन दिलाते, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, जिसके लिए बाप दादा कहते। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध संस्कार संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हों। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्तापन अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है जानते हो? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है, मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इसमें पुराने संसार में रहते, न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या है? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा जगत अम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगत अम्बा थी ना,
लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए। है भी लेकिन नंबरवार। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रिय के राजा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।